हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल पे। आज हम लोग देखने वाले हैं सीआरपीएफ एससीएम 28 फरवरी शिफ्ट 1 का पेपर। ठीक है, ऑलरेडी हमने बहुत सारे शिफ्ट को डिस्कस कर रखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखिए, काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखिए, द इंटरेस्ट ऑन a certain sum invested for 1 year at 15% per annum compound half yearly is rupees 1307.25. What will be the amount of same sum at 20% per annum in 6.5 year at simple interest? ओके, सॉल्व करते हैं। देखिए, अगर किसी को थोड़ा डिवाइड वगैरह करने में अगर दिक्कत नहीं होता, या मतलब आप कैलकुलेशन करने के लिए रेडी हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे कैसे कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, आपको फाइनली निकालना क्या है, अमाउंट निकालना है। ठीक है, तो कोई प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल पे आप यहाँ पे 20% लेंगे इंटू 6.5 अपॉन 100। ठीक है, यहाँ पे एक जीरो नीचे आ जाएगा, यहाँ से 20 कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 50। फिर आप 5 से करेंगे तो यहाँ पे 13 और यहाँ पे आएगा आपका 10। तो ये फाइनली आपका कितने सॉल्व होकर कितना आएगा, p इंटू 23 अपॉन 10 के बराबर होगा। ठीक है, p इंटू 23 अपॉन 10 के बराबर होता है। अच्छा, अगर आप कोई ऑप्शन में देखिए कि 23 का कोई मल्टीपल है क्या, यहाँ पे आप अगर चेक करेंगे, इसलिए मैंने बोला कि पहले कि अगर आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत नहीं होता है तो आप इसे चेक कर सकते हैं। 18620 इसको आप करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 6 6 18। हम लोग यहाँ पे 8 से ले सकते हैं, 9 2 हाँ 8 3 24, 8 2 16, 2 18। ठीक है, यहाँ पे बचेगा आपका 2, ये 0, ये तो कैंसिल नहीं हो रहा है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। फिर 28 से अगर आप 17230 को करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप 7 टाइम में ले सकते हैं, 8 7 56, सॉरी यहाँ पे 23 है, 27 3 21 कैरी टू 161। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3। तो ये भी आपका आगे डिवाइड नहीं होगा, कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये भी नहीं हो सकता है। 23 से अगर आप 19320 को करेंगे तो ये कितने बार में 6, यहाँ पे 9 से अगर लेते हैं तो ये ज़्यादा हो जाएगा, आप 8 लेना पड़ेगा 184। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 9 4 13, ये कैंसिल, यहाँ पे 2, तो इस चौका 92 92, ये कैंसिल होगा। तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर 0 हो रहा है, तो ऑप्शन 3 हो सकता है। एक बार आप इसको 18850 को भी चेक कर लीजिए। ठीक है, तो इससे करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, 8 बार में जाएगा 184 आएगा 4 5। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पे ये भी कम्प्लीटली डिविजल नहीं होगा। तो आप देखिए, एक ही ऑप्शन है जो यहाँ पे कम्प्लीटली डिविजल हो रहा है, ऑप्शन 3 ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो ये तो हो के आप कह सकते हैं कि आपको फास्ट करना हो या आप कुछ ये कर रहे हैं, ऑप्शन को देख के सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये सोचा जा सकता था। ठीक है, ये मैंने बताया। अब इसका प्रॉपर मेथड क्या है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए, इसको आप फर्स्ट राउंड में कभी मत कीजिएगा इस क्वेश्चन को, नहीं तो हो सकता है आपको टाइम लगे इस क्वेश्चन करने में। ठीक है, जब भी, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको पहले तो इसका आपको हाफ ईयरली लेना है। ठीक है, पहले तो उसके बाद प्रिंसिपल निकालना है, फिर उसके बाद यहाँ पे इसको आगे सॉल्व करना है, तो टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो इनिशियली आप इजी इजी क्वेश्चन को टच किया कीजिए। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। 15% का ये कितने महीने में है, 12 मंथ में है आपका। ठीक है, तो 6 मंथ में कितना हो जाएगा, 15/2%। ठीक है, ये 6 मंथ में कितना हो जाएगा, 15/2% के बराबर होगा। यहां तक क्लियर है। अब देखिए, अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 15/2 इंटू 100 होगा, और ये हो जाएगा कितना, 3/20, तो 3/40 हो जाएगा। ठीक है, 3/40 हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे जो आपका डिनोमिनेटर में आ रहा है ना, उसको 40 लेते हैं। प्रिंसिपल अगर हमें एज्यूम करना हो तो हम लोग 40 एज्यूम करेंगे। अगर 2 साल है तो यहाँ पे, अगर 2 बार निकालना है तो यहाँ पे 2 ले लीजिए, अगर एक बार निकालना है तो 1 लेना है, 3 बार निकालना है तो 3 ले लीजिए। तो इससे क्या होगा, आपका कैलकुलेशन करना आसान रहेगा। ये क्लियर है। अब देखिए, हर 6 महीने के बाद निकाल रहे हैं तो एक साल में कितने बार आप निकालोगे, 2 बार निकालोगे। तो मैं यहाँ पे 40 का स्क्वायर ले रहा हूँ, ये हमने प्रिंसिपल एज्यूम कर लिया। ठीक है, अब इस पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा फर्स्ट टाइम 3/40। तो यहाँ से क्या आएगा, सॉल्व करने पे 3/40 करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 120 आ जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे आपके पास क्या आने वाला है 120। फिर आपका अगले ईयर में भी प्रिंसिपल पे ये कितना होगा 120 होगा। फिर आपका 120 पे 3/40 करेंगे तो ये कितना होगा 9 के बराबर होगा। तो टोटल जो इंटरेस्ट आ रहा है यहाँ से हमारे पास कितना आ रहा है 249 के इक्वल हो रहा है। टोटल इंटरेस्ट कितना हो रहा है 120 प्लस 120 प्लस 9 249 के इक्वल। अब ये वैल्यू जो है आपका ये गिवन है आपको 1307.25 के इक्वल। ठीक है 130.07.25 के इक्वल। ठीक है तो यहां से हमारे पास एक यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 1307.25 अपॉन 249। यहां तक क्लियर है। तो हमने अगर प्रिंसिपल निकालना है ठीक है तो प्रिंसिपल आपका क्या होगा अगर मुझे प्रिंसिपल चाहिए तो 1307.25 अपॉन 249 इंटू 100 करेंगे। सॉरी यहाँ पे 40 का स्क्वायर तो 40 इंटू 40 कर दीजिए। ये आपका क्या आ जाएगा प्रिंसिपल आ जाएगा। ये वैल्यू क्या होगा आपका प्रिंसिपल होगा। अच्छा आपको एग्जैक्टली आंसर किसका चाहिए p इंटू 23/10 का। तो जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा 1307.25 अपॉन 249 इंटू 40 इंटू 23/10 ये होगा। ठीक है इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे नीचे आपके पास 100 होगा। ओके अब देखिए इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 2 से अगर आप यहाँ पे डिवाइड करो तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। यहाँ पे 20 होगा यहाँ पे 5 हो जाएगा। 5 से अगर आप यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये कितना 26 बचा 130 होता है। यहाँ पे जो है हम लोग लेंगे 14 25 70 और यहाँ पे 5। ठीक है फिर नेक्स्ट यहाँ पे 20 है 20 से करेंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। 5 से फिर करेंगे इसे तो 5 5 25 फिर बचेगा आपका कितना 1 5 दूना 10 फिर नेक्स्ट आपका 2 आएगा फिर 9 आ जाएगा। ओके फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखिए और किसी से डिवाइड हो रहा है क्या ये 9 4 13 2 15 और यहाँ पे आपका ये 3 से दोनों नंबर डिवाइड है तो 3 8 24 और यहाँ पे 83 हो रहा है। ठीक है और इससे अगर आप डिवाइड करोगे 3 से 17 या 51 बचेगा ये 3 चौका 12 और 3 तिया 9 1743। फिर 83 से अगर आपको यहाँ पे डिवाइड करना है देखिए क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं है एग्जैक्ट वैल्यू है। इसका मतलब 83 से तो कटना ही है तो आप डायरेक्टली कट कीजिए इसको। कितने बार 2 बार में देखिए लगता है क्या 3 दूना 6 8 दूना 16 ये लग जाएगा 2 टाइम। ठीक है तो बचेगा कितना आपके पास ये बचेगा कितना 166 तो 8 83 बचेगा तो 21 हो जाएगा यहाँ पे। तो फाइनली जो आंसर आएगा वो 21 इंटू 40 इंटू 23 के बराबर होगा। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 चौका 92 होता है 920 इंटू 21 यहाँ पे 21 से मल्टीप्लाई कीजिए 0 21 दूना 42 और 21 नमा होता है आपका 189 प्लस 189 प्लस यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा प्लस 4 19320 के बराबर। ऑप्शन 3 करेक्ट है। ये क्लियर है। तो ये हुआ इसका प्रॉपर मेथड और मैंने आपको बताया अगर आपको टिक करना हो तो किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 15% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट एंड 10% वोटर्स कास्ट were declared invalid. The winning candidate got 8262 votes which were 72% of the total valid votes. ठीक है what was the total number of valid votes? ओके सॉल्व करते हैं। देखिए बाकी जो यहाँ पे है डाटा उसका हमें यूज नहीं पड़ेगा। कैसे टोटल मान लीजिए जितना भी होगा नॉमिनी ये नंबर होगा उसको आप मान लीजिए टोटल है। ठीक है इसमें से एब्सेंट हो गया 15% फिर प्रेजेंट होगा 85%। इसमें जो होगा एक तो इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है बचेगा क्या आपका वैलिड। वैलिड का कहा जा रहा है कि यहाँ पे वैलिड का 72% मिल रहा है किसको विनर को और विनर को मिल कितना आ रहा है 8262 के बराबर। ठीक है ये वैलिड का 72% है तो अगर 72% आपका 8262 के इक्वल हो रहा है तो 100% क्या हो जाएगा ये आपका 100% कहलाएगा। तो 100% हमका वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से 8262 अपॉन 72 इंटू 100। ठीक है 8 से यहाँ पे 6 2 8 8 2 10 8 18 8 से डिवाइड यहाँ पे 9 से डिवाइड हो जाएगा 9 8 72 9 9 81 बचेगा 1 फिर एक बार में 9 9 72। ठीक है यहाँ पे ये क्लियर है। तो 918 आ जाएगा। फिर आप यहाँ पे इसको डिवाइड कर सकते हैं तो 45 गुना 90 यहाँ पे आएगा क्या 9 459 और यहाँ पे 4। ठीक है 4 से आप करोगे तो यहाँ पे 25 हो जाएगा। ये क्लियर है। या आप डायरेक्टली डिवाइड भी कर सकते थे इसको
इस तरह से डिवाइड करने से बेटर है, क्या रहने दीजिए, 25 इंटू 9 225 होता है, यहाँ पे बचेगा क्या आपके पास 22 बचेगा। ठीक है, 25 बचा 125 और 125 में आप जोड़ोगे 22 तो 5 2 7 2 2 4 1 7 बचेगा, यहाँ पे 14 आपके पास बचा, फिर 25 चौका 100 और 100 में आप 14 ऐड करो तो 114 के बराबर। तो ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, तो एक बार आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए कि आपसे पूछा क्या गया है। ठीक है, तो बहुत सारा डाटा आपका वैसे ही दिया रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, two pipe A and B can fill a tank in 12 hour and 15 hour respectively, and another pipe C can empty 25 liter per hour. If all the three pipe are working together, they can fill the tank in 10 hour. What is the capacity of the tank? देखिए, A जो है वो 12 घंटे में, B 15 घंटे में, और जब तीनों मिलके कर रहे हैं, और C जो है वो खाली कर रहा है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे C क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, और तीनों मिलके 10 घंटे में कर रहे हैं पूरा। ठीक है, तो आपसे सी का आपको इफिशियंसी पता है 25 लीटर पर आवर है, तो आपसे कैपेसिटी पूछा गया है। ठीक है, टैंक का देखिए 12 ए बी और ए प्लस बी, ये भर रहा है इसलिए प्लस में लिया हूं, और माइनस कर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि एम्प्टी कर रहा है। ठीक है, तो याद रहेगा आपको, यहाँ 15 और ये आपका 10 है, तो कैपेसिटी मान लेते हैं इनका एलसीएम 60 के इक्वल है, ये हमने कैपेसिटी मान लिया। अब ए का इफिशियंसी कितना होगा, 60/12 5 के बराबर, बी का कितना होगा 4 हो जाएगा, एंड ए प्लस बी माइनस सी का कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 के बराबर। अब देखिए ए प्लस बी आपका 9 हो रहा है यहाँ से, अगर आप ये 6 जो है यहाँ पे 5 + 4 माइनस सी होना चाहिए, इफिशियंसी ऑफ सी। ठीक है, तो इफिशियंसी ऑफ सी हमारे पास कितना आ जाएगा 3 यूनिट के बराबर, 5 4 9, 9 में से 6 जाएगा आपके पास 3 यूनिट के बराबर होगा। ये क्लियर है, मीन्स सी जो है यहाँ पे जो है सी आपका 3 यूनिट खाली करेगा। यहां तक क्लियर है। अब ये हीट इफिशियंसी जो है आपको 25 लीटर पर आवर के बराबर गिवन है, 3 यूनिट का वैल्यू जो है ये 25 लीटर पर आवर गिवन है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 25/3। आपसे कैपेसिटी पूछा गया तो ये 60 यूनिट के बराबर, तो 60 यूनिट का वैल्यू 25/3 × 60। ठीक है, ये 500 के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ 6 डिजिट नंबर 10882b is divisible by 112, then the value of a into b is what? Okay, अगर आप इस नंबर को ध्यान से देखिए 112 लिखा हुआ है। ठीक है, 112 है, तो ये नंबर आपका 16 से डिवाइड होगा। सबसे पहली बात तो ये नंबर 16 से डिवाइड होगा और 4 से भी डिवाइड होगा, इसका हम लोग इसमें यूज करेंगे। ठीक है, तो बहुत फास्टली सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए यहां हमारे पास क्या है 10a82b, अगर ये नंबर 4 से डिविजल है तो इसका मतलब ये लास्ट डिजिट डिवाइड होगा, तो b का वैल्यू पॉसिबल क्या क्या है, b का वैल्यू या तो 0 हो जाए, b का वैल्यू या तो 4 हो जाए, b का वैल्यू या तो 8 हो जाए, यही 3 कंडीशन पॉसिबल है b के लिए। अब b का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि अगर b का वैल्यू 0 होगा तो a इंटू बी आपका 0 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो b का वैल्यू 0 तो नहीं हो सकता। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब a इंटू बी का वैल्यू देखिए यहाँ पे या तो 4 है, यहाँ पे 8 है। ठीक है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 8 है, तो आप अगर देखें तो अगर मैं यहाँ पे जो है देखिए a इंटू बी लेना है हमें। ठीक है, तो b जो है आपका या तो 4 होगा या तो 8 होगा, तो मीन्स 4 से तो आपको डिवाइड होना चाहिए, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप a इंटू 4 करेंगे तो आपका ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, अब ये ना ऑप्शन जो का वो 4 से तो डिविजल होगा ना, या तो इसमें भी अगर 8 भी लेंगे तो भी होगा 4 से डिविजल, तो ऑप्शन अभी बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी नहीं हो सकता है। तो अभी हमने दो ऑप्शन को नेग्लेक्ट कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगर कोई नंबर 16 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब आपको लास्ट 4 डिजिट 16 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, लास्ट 4 डिजिट यहाँ पे 16 से डिवाइड होना चाहिए। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे दो ऑप्शन है, इसका हम लोग अब डायरेक्टली यूज कर लेंगे। अगर ये 12 है, ठीक है, कि मान लेते हैं कि ये जो है आपका ऑप्शन 12 है, तो 12 किससे, बी से, जब बी का वैल्यू 4 लेंगे तभी पॉसिबल है, तो यहां से a इंटू 4 जब 12 होगा तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 3 के बराबर होगा, a का वैल्यू 3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से आप जब a इंटू 4 इक्वल टू 24 भी हो सकता है। ठीक है, तो a का वैल्यू 6 भी हो सकता है। ठीक है, b के लिए अगर देखें तो b का वैल्यू अगर आपने 8 ले लिया तो a का वैल्यू यहां से क्या आ जाएगा 3 के, क्योंकि यहाँ पे ये 24 होना चाहिए। ठीक है, तो a का वैल्यू 3 होगा, इसके अलावा तो और कुछ नहीं हो सकता। यहां तक क्लियर है।
ए का वैल्यू 3 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग यहाँ पे पुट करके देख लेंगे, ठीक है। जैसे पहला कंडीशन क्या है कि आपने ए का वैल्यू 3 लिया है, 3 8 2 4, ये नंबर है आपके पास। तो इसको आप 16 से डिवाइड कीजिए। क्या ये डिवाइड हो रहा है? 16 दूना 32, 6, 16 3 48, 16 चौका 64, 16 3 48, यहाँ पे आपका क्या बचेगा? 8 4 12, फिर यहाँ पे 144, 16 9 144। तो ये जो डिवाइड हो रहा है तो ये आपका आंसर होगा। आप बाकी भी चेक करके देख सकते हैं। देखिए दूसरा में क्या है, जैसे हमने a इंटू 4 इक्व 20, a इंटू 4 आपने 24 लिया, तो अगर मैं a का वैल्यू 6 ले लेता हूं, 8 2, b का वैल्यू आपने यहाँ पे 4 लिया है, इसको आप 16 से डिवाइड कीजिए। 16 चौका 64, फिर बचेगा 4 42, 16 दूना 32, यहाँ पे आएगा 104। तो 16 से 104 तो डिवाइड होगा नहीं कंप्लीटली, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर आपने a का वैल्यू 3 लिया, 3 8 2 b का वैल्यू हमने 8 ले लिया, इसको 16 से डिवाइड कीजिए। 16 दूना 32, फिर 6 यहाँ पे, 16 चौका 64 होता है, 16 3 48, 3 बार में 48, यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे आपका 1 आएगा। 16 से आप 148 को कंप्लीटली डिविजल नहीं कर सकते हैं, तो एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, कौन सा? ऑप्शन ए। जो आपने यहाँ पे लिया क्या, ए का वैल्यू 3 और बी का वैल्यू 4, तो ये आपका ए और बी का वैल्यू आया। आपसे पूछा गया इनटू, तो 12 आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सुरेश एंड नरेश कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 12 एंड 15 डेज रेस्पेक्टिवली इफ दे स्टार्ट वर्किंग अल्टरनेट फॉर एवरी वन डे। इफ दे वर्क इज स्टार्टेड बाय सुरेश, हाउ मेनी डेज विल दे टेक्स टू कंप्लीट 75% ऑफ वर्क। देखिए यहाँ पे एक सुरेश है और एक नरेश है, ये पूरे काम को 12 दिन में, ये 15 दिन में कर रहा है। मान लेते हैं जो टोटल काम है इनका एलसीएम 60 के बराबर है, तो सुरेश का एफिशिएंसी कितना होगा? 12 5 60, और एन का कितना होगा? 15 चौका 60, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है कि ये अल्टरनेट डे पे काम कर रहे हैं और सुरेश से काम स्टार्ट हो रहा है। मींस पहले दिन सुरेश आएगा, फिर नेक्स्ट डे आपका नरेश आएगा, फिर सुरेश आएगा, फिर नरेश आएगा, ये कहानी इस तरह से चलेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 2-2 दिन का पेयर बनाऊंगा पहले तो, ठीक है। तो सुरेश जो है वो 5 यूनिट काम करके जाएगा, नरेश यहाँ पे 4 दिन, तो 2 दिन में कितना काम होगा ये हम लोग निकाल सकते हैं, 9 के बराबर काम होगा। अब देखिए आपको 60 तक पहुंचना है, तो सबसे पहले तो 60 के पास पहुंचिए। 9 से अगर 6 को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ठीक है, सॉरी हमें 75% ऑफ टोटल वर्क चाहिए, तो पहले वर्क कितना करना है ये निकाल लीजिए। 75 इंटू 60 अपॉन 100, ये हो जाएगा आपका 5 से गया तो 15, 45 वर्क करना है, ठीक है। यहाँ पे हमें 45 वर्क करना है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप डायरेक्टली 9 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 45 हो जाएगा। नौ को, एक मिनट, आई थिंक ये बैक हो गया। चलिए इस क्वेश्चन को फिर से कर लेते हैं। देखिए सुरेश और नरेश, ठीक है, ये 12 दिन में कर रहा है, ये 15 दिन में कर रहा है। यहाँ पे हमने वर्क लिया 60, ठीक है, मान लिया 60 है वर्क, तो यहाँ पे इसका एफिशिएंसी 5, इसका एफिशिएंसी 4, ठीक है। और सुरेश पहले, फिर नरेश, फिर सुरेश, फिर नरेश, इस तरह से काम होगा। तो 2 दिन में कितना काम हो जाएगा? 9 के बराबर। यहाँ पे 75% ऑफ टोटल वर्क कराना है, तो वर्क के कराने के लिए कितना है, इसका आप करेंगे सॉल्व इसको, तो 20 से 60, 20 50 100, 5 से करोगे तो यहाँ पे 15, और ये 45 के बराबर होगा, ठीक है। ये आपका 45 के बराबर होगा। तो 9 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करते तो ये 45 आएगा, और यहाँ भी आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 10 दिन हो जाएगा, ठीक है। तो कितना समय लग रहा है? 10 दिन के बराबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे हमें सिंप्लीफाई करना है। मैंने आपको बोला है कि आप एक बार क्वेश्चन को पहले लिख लीजिए, ठीक है। जस्ट आप थोड़ा सा स्पेस लेके आप पहले लिख लीजिए बिना कुछ और किए हुए, ठीक है। अब आप इसको पहले इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, ठीक है, बाकी आपको फोकस कुछ करना ही नहीं है। तो देखिए इसको सॉल्व करें, पहले तो नीचे को सॉल्व किए, 4 चौका 16, 16 में से 1 जाएगा तो 15, और ये आपका डिनोमिनेटर में रह जाएगा और 4 ऊपर चला जाएगा, तो ठीक है। इसको सॉल्व करने से हमारे पास क्या आ गया? 4/15। अब हम लोग इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, 3 माइनस 4/15, तो 15 या 45 माइनस 4 करेंगे तो 41 हो जाएगा, और इसको रिवर्स कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 41/15 होगा, इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा? 41/15 हो जाएगा,
देखिए इस पार्ट को जब आप सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व होने पे क्या आ जाएगा, 41/15 के बराबर। ठीक है, इसको आपको रिवर्स करना पड़ेगा, तो ये कंप्लीट वैल्यू कितना हो जाएगा, ये निकाल सकते हैं 15/41। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 41 दूना क्या होता है, 82 होता है। 82 में से आप 15 सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 67 हो जाएगा। तो नीचे तो आपका 67 होगा और ये आपका 41 ऊपर चला जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास 2 है तो यहाँ पे 2, और मैंने बता रखा है अगर इस तरह से होता है डायरेक्टली आप इसको लिख सकते हैं 2:41/67। तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A student scored 30% mark and failed by 50 marks, while the another student who scored 42% get 58% more marks than the required minimum passing marks. What is the pass marks for the examination? देखिए मिनिमम पास मार्क्स मान लीजिए कुछ हमें नहीं पता। ठीक है, अब इसमें एक बच्चे को 30% आ रहा है और 50 मार्क्स से फेल हो जा रहा है। ठीक है, 30% आ रहा है बट 50 मार्क्स से वो फेल हो रहा है। दूसरे कंडीशन में क्या हो रहा है कि बच्चे को 42% मार्क्स आता है और वो जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है उससे 58 ज्यादा लेके आ रहा है। ठीक है, तो यहां पे अगर आप डिफरेंस देखोगे तो कितने का हो रहा है, 12 का डिफरेंस हो रहा है, 12% का। यहाँ पे जो डिफरेंस है ये आपका 12% का है, और इसमें ये देखेंगे तो ये गैप कितने क्रिएट है, 50 इधर है और 50 यहाँ पे है, तो इन दोनों को मिला के कितना हो रहा है, 108। तो 12% का वैल्यू 108 है, तो 1% का वैल्यू 9 के बराबर हो जाएगा। आपसे पूछा गया पासिंग मार्क्स कितना होगा। ठीक है, हमसे पासिंग मार्क्स पूछा गया है। ठीक है, तो 30% का वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये कितना होगा, 270 मार्क्स के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका वैल्यू जो है 270 मार्क्स हो जाएगा और प्लस 50, तो मिनिमम पासिंग मार्क्स कितना होगा, यहाँ पे 320 के बराबर। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। A can do 3/4 of a work in 12 days and B can complete the remaining work in 5 days. In how many days can A and B together finish that work? देखिए यहाँ पे A जो है वो टोटल वर्क का 3/4 भाग 12 दिन में कर रहा है, B जो है वो रिमेनिंग वर्क को 5 दिन में पूरा करता है, तो A और B मिलके कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, अब देखिए 12 A के लिए क्या है कि 12 दिन में वो 3/4 वर्क करता है। ठीक है, तो एक दिन में कितना वर्क करेगा ये पता कर सकते हैं, तो 3/4 इंटू 12, तो ये सॉल्व होकर कितना हो जाएगा, 1/16 वर्क। ठीक है, ए का जो होगा एक दिन का वर्क 1/16 होगा, और यही क्या होगा, इफिशियंसी हो जाएगा ए का। अब काम कितना, 3/4 वर्क 12 दिन में कर रहा है, तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा, रिमेनिंग वर्क। ठीक है, तो टोटल वर्क एक वर्क है, तो इसमें से आप 3/4 माइनस करेंगे तो 1/4 वर्क अभी बचा हुआ है। अब ये 1/4 वर्क को करने में बी जो है वो 5 दिन लेता है, 5 डेज में कितना करता है, 1/4 वर्क। तो एक दिन में कितना करेगा ये निकाल सकते हैं, 1/20 वर्क। ठीक है, अगर ये आपका क्या कहलाएगा, एफिशिएंसी ऑफ बी, दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना होगा, 1/16 प्लस 1/20। एलसीएम लेंगे 80 हो जाएगा, 16×5 80, 20 चौका 80, तो 9/80 होगा। यहां तक क्लियर है। अब देखिए हमारे पास वर्क पता है और इफिशियंसी पता है दोनों का मिला के, और हम लोग टाइम निकाल सकते हैं जब a प्लस बी मिलके काम करेगा, तो ये कितना होगा, 1/9/80। सॉल्व होने पे आएगा 80/9। ठीक है, ये क्लियर है, नॉट है 72, 8:8/9 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Kiran takes 5 hours more than Swami to walk 45 kilometers, but if Kiran double his speed, he is ahead of Swami at 2.5 hours. Swami walking speed is what? Okay. देखिए किरण का जो स्पीड है ये हम लोग मान लेते हैं कि एस के बराबर है, और स्वामी का जो स्पीड है ये आप मान लीजिए एस के बराबर है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब पहले बार में क्या हो रहा है कि किरण जो है वो 5 घंटा ज्यादा ले रहा है, तो किरण को कितना टाइम लगेगा, 45 किलोमीटर ट्रेवल करने, 45/एस के। ठीक है, और स्पीड ऑफ के ऑफ इसको स्वामी को कितना लगेगा, 45 यहाँ पे देखिए जो है एस के बराबर, और ये आपका डिफरेंस जो होगा वो 5 आवर के बराबर होगा। यहां तक क्लियर है।
अब आप स्वामी के स्पीड को डबल कर दे रहे हैं, 2s कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे जो है स्वामी जो है अहेड हो जाएगा किससे, ही इज अहेड ऑफ स्वामी, मिस किरण जो है वो अब अहेड हो जाएगा। तो यहां पे देखिए 45/2s, ठीक है, 45/2s ले लेंगे। क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि अब जो है आपका टाइम किसको ज्यादा लग रहा है, यहाँ पे स्वामी को लग रहा है, ये ध्यान रखना है, स्वामी को अब टाइम ज्यादा लग रहा है। इसमें से माइनस कर दीजिए 45, सॉरी ये हमने 2s नहीं, इसका स्पीड तो हमने ऐसे ही रखा है। देखिए स्पीड में जो चेंज है ना वो किरण के स्पीड में चेंज है, तो ये 2s के हो जा रहा है बाद में, लेटर आपका 2s के हो रहा है, तो अपॉन s के हो जाएगा 2s के। तो ये वैल्यू कितने और 2.5 आवर, तो इसको हम 9/2 लिख सकते हैं, ठीक है, 2/2 आवर, ये कितना हो जाएगा, सॉरी 5/2, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये टर्म से ये टर्म कैंसिल होगा, 45/2 इंटू एस के बराबर होगा, इक्वल टू यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा 15/2 के बराबर, 2 से 2 कैंसिल, 15 से यहाँ पे 3 कैंसिल, एस का वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया। एस का वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 है, ये क्लियर है। अब देखिए किसी पहले क्वेश्चन से पुट कर दिए 45/3 माइनस 45/एस इक्वल टू 5, 3 से करेंगे तो 15, एंड एस एस का वैल्यू अगर आप सॉल्व करने पर निकालोगे तो 45/10, तो ये 4.5 के इक्वल होगा, ऑप्शन 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the price of petrol increased by 35%, by what percent should the consumption of decrease, so the consumer if the expenditure of total पेट्रोल रिमेन अनचेंज, ठीक है। मैंने आपको बता रखा है कि एक्सपेंडिचर जो होता है वो क्या होता है, क्वांटिटी इनटू कॉस्ट के बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पहले तो हमें क्वांटिटी के बारे में पता नहीं है, कंजम्पशन में कितना चेंज कर रहा है, तो मान लेते हैं ये एक्स से वाई हो गया, ठीक है, इनिशियल ये था, ये फाइनल हो गया, और 35% इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है, तो ये कितना होगा 7/20, तो 20 से ये 27 हो गया, ये आपका कॉस्ट है। अब कहा जा रहा है कि पेट्रोल का कॉस्ट पहले जितना था उतना ही है, तो 1:1 का रेशियो बनेगा कि नहीं बनेगा, तो x इंटू ये आपका क्या है एक्सपेंडिचर है, तो x इंटू 20 अपॉन y इंटू 27 इक्वल टू 1/1 हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास x बाई वाई का वैल्यू क्या आएगा, 27/20 के इक्वल होगा, ठीक है। तो x हमारे पास क्या था, पहले इनिशियली 27 था, बाद में ये 20 हो गया है, यहां तक क्लियर है। तो हमारे पास ये कितने का डिक्रीमेंट हो रहा है, 7 यूनिट का डिक्रीमेंट हो रहा है, तो 7/27, ठीक है, इंटू 100 करेंगे, 27, देखिए 27 अगर आप 100 को डिवाइड करते हो तो 7 इंटू ये कितना आएगा, 27×81 होता है, ठीक है, तो 3.81 और यहाँ पे एक जीरो आएगा फिर, तो 9 से करते हैं तो ये ज्यादा हो जाएगा, 9 आपका ज्यादा होगा, 8 से 8×7 = 56, 8×7 = 8×2 = 16, 5×21, ये भी ज्यादा होगा, 7 से ले लेंगे, 7 से हो जाएगा, तो 30.7 के 3.7 के अराउंड होगा, ठीक है। आपका जो आंसर आएगा ये 3.7 के राउंड होगा, तो यहाँ पे 7×7 = 49, 7×3 = 21, 4 = 25, 25.9 एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द, यहाँ पे हमारे पास एक चार्ट गिवन है जिसमें प्रॉफिट इक्वल टू एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट है, और सबका आपको अलग अलग ईयर में ABCDE का एक्सपोर्ट गिवन है, ठीक है। तो आपसे इफ तो टोटल इंपोर्ट पता है आपको 285 है, तो आपसे प्रॉफिट कितना होगा ये पूछा गया है, ठीक है। देखिए 2020 में अगर आप यहाँ पे एक्सपोर्ट काउंट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 60 + 50 110 + 100, ये आपका 210 के बराबर हो गया, ठीक है, यहां तक क्लियर 210। अब 95 + 75 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 9×7 = 16, 170 के बराबर, ठीक है, तो ये 0 7 1 8 और 3 380 के इक्वल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट निकल जाएगा, प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एक्सपोर्ट जो कि 380 है माइनस 285, सॉल्व करने पे यहाँ पे क्या आएगा आपका 95 के इक्वल, ऑप्शन 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, three partners A, B, C started a business by investing 48,000 each. After
5 months A left the business after 9 months, B left the business after 12 months, C left the business. Your total earned profit is 5850, then share of C is what percent more than that of B. ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखिए आपको पता है कि इन्वेस्ट जब आपको पार्टनरशिप क्वेश्चन आता है तो बस आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का जो रेशियो होगा वही प्रॉफिट का रेशियो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए, बी और सी, देखिए सब जो है इन्वेस्टमेंट सेम कर रहा है। यहाँ पे ये गिवन है 48,000, 48 के, ठीक है, ये 48 के, 48 के, और ए के लिए जो टाइम है ये 9 मंथ है, इसके लिए टाइम है वो 12 मंथ है, एंड सी के लिए टाइम मंथ है आपको ये सॉरी ए जो है वो 5, ए जो है ए जो है वो यहाँ पे 5 मंथ के बाद छोड़ता है, 5 मंथ। बी जो है यहाँ पे आपका 9 मंथ के बाद छोड़ देता है, और सी आपका 12 मंथ तक काम करता है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करें, देखिए आप जब मल्टीप्लाई करो तो यह रेशियो काट कर सकते हो, और यहाँ पे डायरेक्टली तो 48 48 48 कैंसिल होगा, और ये आपका 5:9:12 आ जाएगा। मीन्स ए बी सी का जो हमारे पास प्रॉफिट का रेशियो आएगा वो 5:9:12 होगा। अब यहाँ पे देखिए सी का शेयर क्या हो, कितना ज्यादा होगा, मोर देन बी, बी के शेयर से। ठीक है, तो ये आपका 12 है और यहाँ पे ये 9 है, तो ये 3 ज्यादा है। ठीक है, परसेंटेज में अगर बात करें तो 3/9 इंटू 100 तो 33.33%। ये आपका आंसर है, ऑप्शन 3 करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। In Shiva opinion, his weight is greater than 65 but less than 72 kg. His sister does not agree with Shiva. She thinks that the Shiva weight is greater than 60 but less than 70. His father view is that his weight cannot be greater than 68. And if all of them are correct in their estimation, then the average of the different probable weight of Shiva is what? Okay. देखिए उसकी सबसे पहले तो बहन आती है, बहन ने कहा कि भाई शिवा जो है वो 65 से लेके 72 के बीच में होगा, 65 से लेके 72 के बीच में होगा, ये उसकी बहन का कहना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये पॉइंट जो है 65 है और ये पॉइंट आपका 72 है। ठीक है, अब इसके बाद सिस्टर के बाद यहाँ पे शिवा का जो है सी थिंक्स द वेट इज ग्रेटर देन 60, ये शिवा सॉरी ये जो ओपिनियन है ये शिवा का ओपिनियन है। अब इसकी बहन का ओपिनियन आएगा। ठीक है, और बहन कहती है कि 60 से ज्यादा है बट 70 से छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 60 से ज्यादा हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग 60 से ज्यादा होगा और 70 से छोटा हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब उसके बाद यहाँ पे फादर का व्यू क्या है कि ये आपका 68 से ज्यादा नहीं है, 68 से ज्यादा नहीं है, तो ये 66 से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे फादर के अनुसार 68 से नीचे हो सकता है, 68 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और बहन के अनुसार आपका ये पोर्शन जो है 60 से लेके 70 तक होना चाहिए, और पापा यहाँ पे शिवा खुद के अपोनेंट को 65 से लेके आपका 72 तक जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे कॉमन रीजन क्या आ रहा है, अगर आप यहाँ पे देख सके सबसे कॉमन रीजन क्या आ रहा है, देखिए 65 से बड़ा 66 हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि 60 ग्रेटर देन 65 लिखा हुआ है तो 66 लेना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग डेसिमल क्यों नहीं लेके, यहाँ पे देखिए सारा जो ऑप्शन है ना वो डेसिमल फ्री है, तो हम लोग यहाँ पे नॉर्मल नंबर लेके चलते हैं, और आपका वेट यहाँ पे 68 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये जब फादर है इससे भी ज्यादा नहीं, तो सबका जो कॉमन पार्ट कौन सा है, 68 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये क्लियर है, 68 से मैक्सिमम आपका 68 तक जा सकता है। तो ये रेंज जो है एक्चुअल में सब में आ रहा है, तो इसका आपको एवरेज लेना है, तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा, 67 के इक्वल होगा। तो बस आपको ये क्वेश्चन इजी है बट आपको लैंग्वेज में फंसाया जा रहा है। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। A shopkeeper owner has 120 article, each of the same cost price. He sells 25% of them at 5% profit, one third of the remaining article at 30% loss, and remaining article at the equals to at a profit equals to the cost price of 15 article. What is his profit percentage in the entire transaction? देखिए मैंने यहाँ पे एक दो शिफ्ट पहले ही इस तरह के क्वेश्चन को डिस्कस करा था। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है।
देखिए टोटल 120 आर्टिकल है हमारे पास, ठीक है। इसमें से 25% आर्टिकल को 25% आर्टिकल अलग कर लीजिए तो 1/4 जो कि 25%, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 30 के बराबर। तो बचा कितना, यहां से बचा कितना है, अभी 60 बचा है। अब इस 60 में से कहा आप जो है 1/3 पार्ट ले लेंगे तो ये कितना होगा 20 के बराबर। यहाँ पे 1/3 लोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 1/3 ऑफ द रिमेनिंग, सॉरी यहाँ पे 30 है तो ये 90 होगा। यहाँ पे 120 में से 30 जाएगा तो ये 90 होगा। इसका 1/3 कितना हो जाएगा आपका 30 के बराबर होगा, ठीक है। इसका जो होगा आपका एक मिनट, किस क्वेश्चन पे थे हम लोग, यहाँ पे ये क्वेश्चन हमने कर लिया था, ये भी कर लिया था, ये भी हो गया है, ये क्वेश्चन पे थे, ठीक है। देखिए 120 आर्टिकल, थोड़ा सा जो है मुझे ज्यादा इसमें इसका नॉलेज नहीं है, ठीक है, इसलिए शायद बैक हो रहा है, तो यहाँ पे जो है आपका सारा कुछ हट जा रहा है, ठीक है। तो मुझे नहीं पता था, बट आपको वीडियो में सब कुछ दिख जाएगा। 120 का अगर आप 25% निकाल लोगे तो ये कितना होगा आपका 1/4 होगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 30 हो जाएगा। तो बचा कितना अभी आपके पास 90 बचा है। 90 का आप यहाँ पे आप 1/3 पार्ट लोगे तो यहाँ पे कितना आएगा 30 आर्टिकल। यहाँ पे आपके पास कितना आएगा 30 आर्टिकल और रिमेनिंग कितना बचा 60 आर्टिकल, ठीक है। ये है आपका। अब जो है यहाँ पे ये इसमें अब देखिए ये 30 आर्टिकल को आप यहाँ पे 25% के प्रॉफिट पे बेच रहे हैं। इस वाले 30 को यहाँ पे आपने 30% के लॉस पे बेचा। और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि इसमें जो प्रॉफिट हो रहा है वो 15 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे 60 आर्टिकल जो सेलिंग प्राइस होगा वो आपका 60 आर्टिकल कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट कितना है 15 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस। सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस जो होगा ये 60 प्लस 15 75/60, तो ये कितना हो जाएगा 5/4 के बराबर। ये वैल्यू कितना होगा 5/4। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है 25% का। तो यहाँ पे प्रॉफिट 25% का है, ठीक है। अब इसको आप एवरेज की तरह एक बार सोचिए कि हाँ जो है 30 का आपका 25% है, 30 का आपका -30 है परसेंट है और 60 का 25%। बस आप उसको उसी तरीके से सोचिएगा वेटेड एवरेज की तरह। तो हम लोग यहाँ पे इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 30 से अगर आप डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 1 इंटू 25 25, यहाँ पे -30 और यहाँ पे 25 इंटू 2 50, ठीक है। अब इसको डिवाइड किससे करेंगे अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 1, ये आपका प्रॉफिट जो होगा ओवरऑल प्रॉफिट ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना होगा आपका 25 प्लस 50 75 में से आप 30 जाएगा तो 45 आएगा अपॉन यहाँ पे आपके पास 4 हो जाएगा। इसको करोगे तो 11.25, ये आंसर होगा ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। तो किस तरीके से हम लोगों ने प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन को एवरेज से सॉल्व किया है और ये तरीका बहुत अच्छा है क्वेश्चन सॉल्व करने पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज वेट ऑफ 48 स्टूडेंट ऑफ क्लास इज 37 kg and if the weight of a teacher is also included then the average weight is increased by 1.2 kg. what is the weight of the teacher? देखिए 48 स्टूडेंट का जो है एवरेज ये पता हमें 37 kg के इक्वल है। अब आप एक टीचर को मिला रहे हो तो 49 kg हो जाता, 49 आदमी हो जाएगा, ठीक है। और अब जो एवरेज होगा वो 37 प्लस 1/2 kg के बराबर होगा। तो अगर हम लोग एवरेज में देखें तो ये कितना ज्यादा हो रहा है 37 प्लस 1/2 मिस 1.2 ज्यादा है एवरेज में। ओवरऑल ज्यादा कितना होगा इस एक पर्सन के आने से 1.2 इंटू 49, ठीक है। तो जो नया पर्सन है उसका न्यू पर्सन टीचर, न्यू पर्सन क्या है टीचर है, टीचर का जो यहाँ पे वेट होगा वो कितना हो जाएगा 37 तो होगा ही, ये बेस हमने मान रखा था, प्लस 1.2 इंटू 49 के बराबर।
37 प्लस 12 नमा 108, यहाँ पे आएगा 58.8। इसे सॉल्व करें 8 8 7 15, 5 3 8 1 9, 95.8, ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमसे पूछा गया है अंडर रूट 4489 माइनस 47 का स्क्वायर प्लस 392 के बराबर क्या होगा। ठीक है, ये क्लियर है। अब देखिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 47 का स्क्वायर क्या होता है, आपको स्क्वायर बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, 2209 होता है। इसमें अगर आप 392 ऐड कर दोगे तो ये वैल्यू कितना, 9 2 11, ठीक है, 9 1 10 और 22 3 25 1 26। तो अंडर रूट इसका लोगे तो ये कितना होता है आपका 50 1 51, 51 का स्क्वायर है ये 2601। तो और 4489 देखिए 60 जो होता है वो अगर 60 का 36 होता है, 65 का अगर आप लेते हो तो ये कितना होगा 42 टू 4225 होगा, तो उससे बड़ा होना चाहिए, तो ये 67, ये जो आपका है ये वैल्यू 67 के बराबर होगा। ठीक है, 67 के बराबर होगा। और 67 में से अगर आप 51 माइनस करते हो, इसका स्क्वायर रूट लोगे तो 16 का स्क्वायर रूट 4 के इक्वल होगा, ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the sphere of diameter 18 centimeter is dropped in a right circular cylinder vessel partly filled with water. The radius of base of the cylindrical vessel is twice the radius of sphere. If the sphere is completely submerged in water, by how much will the level of water rise in the cylinder? देखिए मैंने आपको ये बता रखा था कि एक बार फिगर से मैंने समझाया भी है पीछे के सेशन में कि ये आपका मान लीजिए कंटेनर है, ठीक है, इसमें एक लेवल तक पानी है, इस लेवल तक पानी है, ठीक है। इसके बाद इसमें आपने क्या किया, यही सेम कंटेनर में आप एक पत्थर रख रहे हो, इससे क्या हो रहा है, वाटर का लेवल यहां तक पहुंच गया। अब अगर हम लोग इस वाले पोर्शन में जो है, ये जो वॉल्यूम वाटर का होगा, अगर ये देखें वॉल्यूम ऑफ रेज्ड वाटर, यही रेज्ड हो रहा है, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ रेज्ड वाटर, ठीक है, ये किसके बराबर होगा, जो स्फीयर है ना उसके यहाँ पे वॉल्यूम के बराबर होगा, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के बराबर होगा। यहां तक क्लियर है। अब देखिए यहां पे गिवन है कि स्फीयर का डायमीटर 18 है, तो स्फीयर का रेडियस कितना हो जाएगा, 9 के बराबर होगा। और रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ स्फीयर, तो आरसी जो है वो कितना है, 9 इंटू 2 18 के बराबर। यहां तक क्लियर है। अब देखिए अब वॉल्यूम निकालेंगे तो ये कितना होगा, रेज्ड वॉल्यूम कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, और सर्कल का ये सिलेंडर का जो रेडियस होगा वो कितना होगा 18, ठीक है, पाई आर स्क्वायर यहाँ पे इंटू 18 इंटू एच मान लेते हैं, ये जो इंक्रीज हाइट है ये एच के बराबर है, इंटू एच इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। आर का वैल्यू यहाँ पे क्या है, जो है ये आपका आर स्क्वायर 9 का क्यूब, ठीक है, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास h इक्वल टू क्या आएगा, 9 इंटू 9 इंटू 9 अपॉन 18 इंटू 18, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे यहाँ पे से, ये पाई कटाइए तो यहाँ पे 4 है ही हमारे पास, 18 इंटू 18 इंटू 3 और यहाँ पे 4 है, ठीक है। सॉल्व करिएगा, 9 दूना 18 होता है, 9 दूना 18 होता है, 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3 3 जा 9 होगा, तो h का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 आएगा, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, two bottle have the same height equals to 28 centimeter. One bottle is cylindrical in diameter of whose base is 12 centimeter, or other bottle has a square base side of 12 and what is the sum of their capacity। ठीक है, तो आपको दोनों का वॉल्यूम निकाल के ऐड करना है, ठीक है। तो एक का जो सिलेंडर है तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, प्लस एक जो है स्क्वायर बेस है, स्क्वायर बेस फिगर है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर एच के बराबर होता है, ठीक है, प्लस यहाँ पे जो स्क्वायर बेस है, लेट्स सपोज ये आपका स्क्वायर बेस है, और इस पे जो आप फिगर खड़ा करोगे स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस क्या होता है, यहाँ पे साइड है 12, तो साइड का स्क्वायर 12 इंटू 12 इंटू
यहाँ पे हाइट ये लेंगे तो h का वैल्यू कितना है यहाँ पे 28 के बराबर है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए पाई इंटू आर का वैल्यू 28 इंटू 28, एक मिनट, यहाँ पे ये 12 है, सॉरी बोलते, देखिए आर का वैल्यू क्या है यहाँ पे, आर का डायमीटर 12 है तो रेडियस कितना होगा 6 होगा, रेडियस जो है इसका 6 हो जाएगा, तो 6 इंटू हाइट, हाइट कितना है 28 प्लस 12 इंटू 12 इंटू 28। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो 6 इंटू 6 इंटू 28, ठीक है, ये बाहर आएगा, पाई का वैल्यू 22/7, ठीक है, यहाँ पे प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या बचने वाला है, 6 हम निकाले तो यहाँ पे 4 बचेगा, ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो 6 इंटू 6 इंटू 28 एंड यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 27 चौका 28, 28 इंटू 12 22 करेंगे तो ये कितना होगा 60 के बराबर होगा, सॉरी 22 प्लस 28 आपका 50 के बराबर होगा अपॉन 7, 7 से डिवाइड करोगे 4 हो जाएगा यहाँ पे, और ये वैल्यू 6 36 36 चौका 144 और यहाँ पे 50 से मल्टीप्लाई 7200, ये आपका आंसर होगा 7200, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रेजेंट एज ऑफ टू कजन आर इन द रेशियो 4:7 आफ्टर 5 ईयर देयर इज, देखिए यहां पे आपके पास जो है प्रेजेंट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे ए और बी का जो रेशियो है, हम लोग यहाँ पे ए और बी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए ए है कजन बी और बी है, तो यहाँ पे जो रेशियो है वो क्या है प्रेजेंट में 4:7 है। 5 साल के बाद अगर मैं +5 ईयर के बाद की बात करें तो ये रेशियो कितना बन रहा है 37:61। अच्छा आपने यहाँ पे भी सेम 5 प्लस ऐड किया होगा और यहाँ पे भी +5 ऐड किया होगा, जब दोनों जगह सेम ऐड करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं रेशियो के टर्म में अगर बात करें तो यहाँ पे देख कितने का डिफरेंस है 3 का है, और यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, अगर आप देखेंगे तो ये डिफरेंस जो हो रहा है आपका 70 यहाँ पे 24 के बराबर हो रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग बराबर करेंगे, क्यों बराबर कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दोनों में 5-5 साल का गैप होना चाहिए। अगर आप 61 में 7 में देखेंगे तो जो डिफरेंस आ रहा है वो 37 और 4 में डिफरेंस नहीं आएगा, तो इसको लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें आप 8 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये बराबर हो जाएगा, आपने अगर 8 से मल्टीप्लाई किया तो 8 चौका 32, 8 सत्ते 56 हो जाएगा ये, और यहाँ पे हमारे पास 37 और 61 होगा। अब देखिए यहाँ पे +5 किया आपने और यहाँ पे भी +5 किया, तो 5 यूनिट आपका ये 5 साल के बराबर है, ये गिवन है कि ये 5 साल के बाद का वैल्यू है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 ईयर। तो प्रेजेंट की अगर बात करें तो ये आपका कितना होगा 32 और 56 एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा। इसमें आपको 8 साल के बाद का पूछा जा रहा है, तो +8 करेंगे तो 40 हो जाएगा, और इसमें अगर आप +8 करेंगे तो ये कितना होगा 64 होगा। इसका रेशियो लेंगे तो 8 5 जा 40, 8 8 जा 64, 5:8 होगा, जो कि ऑप्शन सी है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The average age of a student in section A is 36, student is 12, and the average of a student in section B of 44 student is 10 year. The average age of a student in both the section is together. Okay, सॉल्व करते हैं। देखिए दो सेक्शन है, A है और B है, ठीक है, और A में जो है स्टूडेंट की संख्या कितनी है 36 है, और यहाँ पे 44 स्टूडेंट, और इनका एवरेज कितना है 12 ईयर, और इनका एवरेज कितना है 10 ईयर है। देखिए हम लोग इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं डायरेक्टली, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो ये कितना हो जाएगा 4 4 9 36 और यहाँ पे 11, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 12 9 108 और यहाँ पे कितना होगा 110, ठीक है, दोनों को सम कर दीजिए तो ये कितना होगा 218, ये आपका टोटल आ गया। इसका एवरेज अगर निकालना हो तो 218 अपॉन 11 9 20 करना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम लोग 36 और 44 का समझते हैं, 9 और 11 का लेंगे, ठीक है, तो सॉल्व करने पे ये कितना आएगा 109 और यहाँ पे डेसिमल 10.9, ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी इज 100 किलोमीटर, टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रेवल अप स्ट्रीम ऑन ट्यूसडे इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय इट टू ट्रेवल द डाउन स्ट्रीम ऑन सैटरडे। द स्पीड ऑफ stream on Tuesday is 2 km/h and Saturday is half of the speed
on the Tuesday. If the speed of boat in still water is on Tuesday is 22 km per hour, then find the speed of boat in still water on Saturday. ठीक है, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए हमारे पास यहाँ पे दो दिन के बारे में बात किया गया है, एक तो ट्यूसडे और है सैटरडे। दोनों दिन जो डिस्टेंस कवर किया जा रहा है वो 100 किलोमीटर ही कवर किया जा रहा है, यहाँ पे भी 100 किलोमीटर और यहाँ पे भी 100 किलोमीटर। ठीक है, और दोनों दिन जो टाइम लग रहा है वो सेम लग रहा है, टाइम यहाँ पे टी है तो यहाँ पे भी टाइम टी हो जाएगा। अब कहा जा रहा है यहाँ पे देखिए कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम ऑन ट्यूजडे इज 2 किलोमीटर। तो स्ट्रीम का जो स्पीड है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम या रिवर कर लीजिए, ये आपका 2 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, और सैटरडे को यही रिवर का स्पीड कितना होता है, इसका हाफ, तो 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब यहाँ पे जो है इसके बाद बोट का स्पीड आपका ट्यूसडे को 22 किलोमीटर पर आवर है, तो बोट का जो स्पीड है ये 22 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो यहाँ पे बोट का हमें स्पीड निकालना है, तो इसे हम लोग x मान लेते हैं, यहाँ पे हम लोग स्पीड हम लोग x मान लेते हैं। ये क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे इसे सॉल्व करके टाइम दोनों का जगह सेम है, तो 100 अपॉन यहाँ पे ये जो है आपका ट्यूसडे को अप स्ट्रीम में है, ये ध्यान रखना है, और सैटरडे को डाउन स्ट्रीम है। तो यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे 22 -2 के बराबर होगा, और यहाँ पे 100 अपॉन यहाँ पे जो आएगा ये वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 100 अपॉन, ये आपका डाउन स्ट्रीम है तो x + 1 के बराबर होगा। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल होगा, और 22 - 2 = x + 1 करेंगे तो ये वैल्यू कितना होगा 19 किलोमीटर पर आवर, x का वैल्यू 19 आ जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A person travel from A to point B by car at an average speed of 54 km and return on his bike with an average speed of x km per hour. If his average speed for the entire journey is 47.25 km per hour, then the what is value of x? ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखिए एवरेज स्पीड आपको पता है, जब डिस्टेंस सेम हो और दो के बारे में बात किया गया हो, ठीक है, तो हमारे पास 2 इंटू V1 इंटू V2 अपॉन V1 + V2 हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास एवरेज स्पीड जो है वो 47.25 है, तो इसे आप 47 = 1/4 लिख सकते हैं, इक्वल टू 2 इंटू V1 कितना है 54 इंटू यहाँ पे बाइक पे ये कितना है x अपॉन 54 + x के बराबर। सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा, 7 चौका 28 + 1 9 189 इक्वल टू 2 इंटू 54 इंटू x अपॉन 54 + x। 9 से आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 21 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आएगा। ठीक है, फिर 3 से कर सकते 3 दूना 6, यहाँ पे आपका 7 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास सॉल्व करने से 7 इंटू 54 + 7x = 4x के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू कितना है आपका 3x = 7 इंटू 54, तो 3 से यहाँ पे आप डिवाइड करोगे तो 18। हमने यहाँ पे कुछ मिस्टेक किया है कैलकुलेशन में, आई थिंक कुछ हमने मिस्टेक, यहाँ पे देखिए ये 4 होता। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये 4 होगा, एक बार यहाँ पे फिर से कर लेते हैं कैलकुलेशन। देखिए इस पार्ट को आप थोड़ा सा इरेज कर दीजिए। काफी लेट नाइट में इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और थोड़ा सा नींद सा आ रहा है, इस कारण से थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, इसके लिए मैं सॉरी कहूंगा, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा आपका, ना यहाँ पे 9 आएगा, 7 चौका 28 + 1 9 4 चौका 16 189/4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है 2 इंटू 54 इंटू x अपॉन 54 + x के बराबर होगा। ठीक है, और यहाँ पे आप 9 से डिवाइड करोगे, 18 से 9 से डिवाइड कर 9 छक्का 54। ठीक है, 9 से यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे 21 आ जाएगा, 3 से करोगे तो यहाँ पे 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 7 आएगा, तो हमारे पास फाइनली क्या हो रहा है 7/4 = 2 दूना 4x
अपॉन 54 प्लस एक्स हो रहा है। ठीक है, सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो 54 इंटू 7 प्लस 7x इक्वल टू 16x हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पे। तो 54 इंटू 7 इक्वल टू 9x होगा। तो x का वैल्यू कितना होगा 6 इंटू 7 42 के इक्वल होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बस आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करना है थोड़ा सा। और हमने एवरेज पे तो इतना सवाल कर लिया है कि आप इजीली अब कर सकते हैं। ठीक है, अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग विद अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर टू रीच इट्स डेस्टिनेशन इन 6 आवर, बट आफ्टर रीचिंग 20% of the distance engine fails, due to which the train gets delayed by 33 minutes. By how much percent does the driver need to increase the train speed to reach the destination on time? Correct to 2 decimal place. Okay, देखिए ये मान लीजिए ये टोटल डिस्टेंस इसे कवर करना है। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक का जो टोटल डिस्टेंस होगा ये कितना हो जाएगा, क्योंकि स्पीड आपका 54 किलोमीटर पर आवर है और यहाँ पे टाइम है आपको 6 आवर का, तो डिस्टेंस कितना होगा 54 इंटू 6 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा ये आपका कितना होगा 54 इंटू 6 के बराबर। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे 20% जब यहाँ पे कवर हो रहा है, बट आफ्टर 20% ऑफ द डिस्टेंस इंजन फेल हो रहा है, तो पहले तो 20% इसका जो डिस्टेंस है 20% और रिमेनिंग कितना बचा 80%। तो 20% में ये कितना टाइम ले रहा है ये निकाल लीजिए। तो पहले तो इसका ये डिस्टेंस कितना होगा 54 इंटू 6 इंटू 20% अपॉन 100 करेंगे। ठीक है, इसको ये आपका डिस्टेंस है, इसको अगर आप टाइम से सॉरी स्पीड से डिवाइड करोगे तो टाइम निकल जाए कितना देर में कवर करेगा, 54 से 54 कैंसिल, 20 से करेंगे तो 1/5, तो ये वैल्यू कितना आएगा 6/5 के बराबर। मीन्स यहाँ पे जो टाइम लग रहा है वो 6/5 के बराबर हो रहा है। ठीक है, अब देखिए ये पार्ट सॉल्व होने के बाद मैं यहाँ पे इसे कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये 20% जब डिस्टेंस कवर कर रहा है तो यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है 6/5 आवर के बराबर लग रहा है। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे ब्रेकेज हो रहा है तो यहाँ पे 33 मिनट का डिले हो रहा है, तो इसको भी आप आवर में कन्वर्ट कर लीजिए 60, तो इतना देर तो यहाँ पे डिले ही हो रहा है, प्लस कर लेंगे। अब इसके बाद टाइम कितना बचा हमारे पास, क्योंकि टोटल हमारे पास 6 घंटे का टाइम है, इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 11/20 हो जाएगा। ठीक है, तो 6/5 प्लस 11/20 से करेंगे तो ये कितना होगा, यहाँ पे 5 का 20, 6 24, और ये आपका कितना आएगा 35/20 हो जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना 7/4 के बराबर। तो हमारे पास यहां तक ऑलरेडी हमने कितना टाइम यूज कर लिया 7/4 आवर के बराबर यूज कर लिया है। तो रिमेनिंग टाइम कितना बचा आपके पास, टाइम जो अब लेफ्ट कितना है, तो 6 आवर में से आप 7/4 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये टाइम लेफ्ट बचेगा। ठीक है, ये लेफ्ट टाइम बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका सॉल्व करने में 6 चौका 24 में 17/4। तो अभी जो है 17/4 आवर यहाँ पे बचा हुआ है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो है अब ये 17/4 हमारे पास आ चुका है, और हम लोग यहाँ पे अब क्या करेंगे, इसमें जो स्पीड और यहाँ पे 80% अभी डिस्टेंस कवर करना है। ठीक है, तो हम लोग अब यहाँ पे स्पीड निकालेंगे। इस पार्ट में स्पीड कितना होगा, तो स्पीड पहले डिस्टेंस चाहिए होगा, तो डिस्टेंस कितना होगा 54 इंटू 6, ये टोटल डिस्टेंस था, 54 इंटू 6 ये टोटल डिस्टेंस है, इसका आप 80% लेंगे। ठीक है, ये आपका डिस्टेंस है, इसको आप यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 17/4 से। यहां तक क्लियर है, ये आपका स्पीड आ जाएगा। आपसे स्पीड नहीं पूछा है, आपसे पूछा है कि परसेंटेज इंक्रीज कितना करना पड़ेगा ड्राइवर को अगर जो है डेस्टिनेशन टाइम पे पहुंचना है। तो इनिशियल स्पीड कितना था 54, तो अगर मैं इसको डायरेक्टली यहीं पे डिवाइड कर दूं, ठीक है, हम लोग क्या करें डायरेक्टली कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मुझे परसेंटेज चेंज निकालना है तो मैं यहाँ पे देखिए पहले 54 था और बाद में ये आपका बन गया है। ठीक है, तो मैं अब डायरेक्टली यहाँ पे रेशियो ले लेता हूँ 54 इंटू 6 इंटू 80/100, यहाँ पे 17/4, ये 4 ऊपर आएगा और नीचे डिवाइड कर दिए 54 से। 54 से 54 कैंसिल हो जाएगा, 20 चौका 80, 20 पचे 100। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना हुआ 4 चौका 16, 16 छक्का 96 अपॉन 85। ठीक है, यहाँ पे इतना आएगा, ये क्लियर हो रहा है। अब देखिए 96 बचे 85 आया है, तो यहाँ पे आप कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, ये आपका क्या हो गया
96 से जब करेंगे तो ये आपका टाइम पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो 85 से 96 हो गया है आपका, तो यहाँ पे 11 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 11/85 इंटू 100 ये करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए आपको यहाँ पे इसे करना है, तो 8.5 अगर आप देखें तो 8.5 आपका 10% के बराबर होगा। ठीक है, और अगर मैं इसमें आपका 2% ले लेता हूं, 2% का वैल्यू कितना होगा, 1% का वैल्यू आपका 0.85 और 2% का वैल्यू इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 9 10 8 9 16 1 17। ठीक है, 1.7। ठीक है, 1.7 होगा, या आप डायरेक्टली डिवाइड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये यहाँ पे देखिए ये कितना होगा, 8 1 9 7 5 12, तो 2 लेने पे क्या हो रहा है आपका, तो यहाँ पे एक मिनट छोड़िए, इसे आप डायरेक्टली डिवाइड कीजिए, बेस्ट है, आप डिवाइड करेंगे एक बार में आंसर आ जाएगा। पांच से करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या होगा, 20 होगा, यहाँ पे 17 हो जाएगा, तो 220/17, 17 से आप डिवाइड करोगे 220 को, तो यहाँ पे क्या आने वाला है, एक बार में 17, 5 यहाँ पे फिर 0 होगा। ठीक है, 17 2 74, यहाँ पे दो बार में 34, यहाँ पे फिर आपका कितना बचेगा 16, यहाँ पे 0, 17 9 153 होता है 12.94, तो एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Ramesh borrowed some money at rate of 5.5% per annum for the first 2 years, 8.5% per annum for the next 6 years, and 14% per annum for the period beyond 8 years. If the total interest paid for 12 years is 10,030, then how much money did he borrow? Okay, देखिए यहाँ पे 2 साल के लिए हमारे पास इंटरेस्ट कितना बन रहा है, 5.5% पर एनम के हिसाब से। ठीक है, अगला 6 साल में जो है इसका जो है 14% पर एनम है, और इसके बाद जो है आपको यहाँ पे 12 साल तक लेना था, 6 2 8 साल हो चुका है, तो बचा कितना, 4 ईयर और बचा है। तो इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है आपका, यहाँ पे ये जो इंटरेस्ट है आपका 14% है, ये आपका 8.5 है, ये आपका 8.5 है। ठीक है, ये आपका 14 है। ओके, ये क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे इसको आप मल्टीप्लाई करिए, 2 साल में आपका इंटरेस्ट कितना बनेगा ये निकाल सकते हैं हम लोग, 5.5 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 11% का यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा। यहाँ पे कितना मिलेगा, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 8.5 को, तो ये कितना हो जाएगा, 51% हो जाएगा। हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये ध्यान रखना है, और 14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56% होगा। टोटल कितना हो जाएगा, सबको सम कर दीजिए यहाँ पे, तो ये कितना होगा आपका 50 50 100 110, और यहाँ पे 6 2 8 110 प्लस 8 करेंगे तो 118% हो रहा है। ठीक है, अब 118% का वैल्यू हमें पता है 10030 के बराबर है, और प्रिंसिपल कितना होगा 100% के बराबर, तो 10030 अपॉन 118 इंटू 100 हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। अब इसको डिवाइड करना है हमें 118 से, ठीक है, यहाँ पे आप 8 टाइम में डिवाइड करेंगे, 9 ज्यादा हो जाएगा, आपका 8 टाइम लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 18 8 144 और 8 1 9, ये आएगा 9 4 13, यहाँ पे 9 5 आएगा, फिर यहाँ पे 9 में से 0, ये 59, फिर आप 0 पुट करोगे, फिर नेक्स्ट यहाँ पे आप 5 टाइम में ले सकते हैं, यहाँ पे 8 5 40 55, यहाँ 590, तो यहाँ पे ये कैंसिल होगा, बाकी जो 0 है यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं, 2 0 आएगा, ऑप्शन डी करेक्ट है। ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, let x be the lowest number of 5 digits that when divided by 15 24 32 48 the remainder in each case is 9 and x is divisible by 19, what is the sum of the digit of x? देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है और टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। ठीक है, ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, आपको देखने से ही लग जाएगा, इसको आप पहले राउंड में तो मत ही कीजिएगा। कैसे करना है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमारे को क्या करना है कि 15 24 32 और 48 का आपको सबसे पहले एलसीएम लेना है। एलसीएम किसका लेना है, 15 24 32
और 48। इसका आप एलसीएम लोगे तो हमारे पास क्या आएगा एलसीएम, देखिए 3 है इंटू 5, 15 से ये डिवाइड हो जाएगा। अब 24 को डिवाइड करना, 3 है हमारे पास तो यहाँ पे 8 ले लीजिए, तो आपका 24 में डिवाइड हो जाएगा। 32 से करना है तो 8 है तो एक 4 हो जाएगा तो हमारे 32 से होगा। और 48 है तो 8 6 का 48, तो 8 है 3 और 2 यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू कितना हो रहा है 480 के बराबर। इट मीन्स अब आपको जो है ये नंबर जो होगा जो कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, तो आपको जो नंबर चाहिए वो किस फॉर्मेट का होगा 480 के। और क्योंकि 9 रिमाइंडर बन रहा है तो बच रहा है, तो यहाँ पे 9 से आप ऐड कर दीजिए। ठीक है, 9 से ऐड कर दीजिए। अच्छा, एक और क्या ध्यान रखना है कि हमारा जो नंबर होना चाहिए ना वो आपका 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर होना चाहिए, मीन्स 10,000 से तो ज्यादा होना चाहिए, 10,000 होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे के का वैल्यू पुट अलग अलग चेक करेंगे कि कौन सा वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, अब रफली आप एक आइडिया लगाइए, अगर मैं यहाँ पे के का वैल्यू 20 ले लेता हूँ, 480 इंटू 20, तो ये कितना हो जाएगा 9600 के बराबर होगा। ठीक है, अगर आप 480 को 21 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये कितना हो जाएगा, 480 को अगर आप 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 0 21 अट्ठे होता है 168, 8 होगा 21 चौका 84 प्लस 16 करेंगे तो 100, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ज्यादा हो रहा है। ठीक है, 10,000 से, तो हम लोग 21 से ट्राई करेंगे। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि के का जो वैल्यू होगा वो आपका 21 से हम ट्राई करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें 10,000 से तो ऊपर चाहिए ना नंबर। ठीक है, अब वो नंबर एक कंडीशन और गिवन है कि वो 19 से भी डिवाइड होना चाहिए। इट मींस जो भी फॉर्मेट है ये 19 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपका 0 होना चाहिए। अब इसके लिए क्या है, आप 19 से 480 को पहले डिवाइड करो तो 19 दूना 38, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 बचेगा, फिर आप यहाँ पे 19 बचे 95, यहाँ पे 5 आएगा, तो इसको 5 को आप सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 475 के प्लस 5 के प्लस 9। अब इस पार्ट को 19 से और इस पार्ट को 19, ये कंप्लीटली यहाँ पे रिमाइंडर आपका 0 आ रहा है। अब 5k प्लस 9 में आपको k का वैल्यू अलग अलग पुट करना है जो कि यहाँ पे 19 से डिवाइड होना चाहिए। अगर आप k का वैल्यू क्योंकि 21 से लेना है तो हम लोग सबसे पहले 21 को ही ट्राई करते हैं, 21 इंटू 5 प्लस 9, तो 21 पच्चा 105 होता है, और प्लस 9 करेंगे तो 114, और 19 से अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो ये आपका कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है, 19 छक्का 114, मीन्स के का वैल्यू यहाँ पे क्या है 21 है। ये ध्यान रखना है, के का वैल्यू क्या है 21 है, तो हमारा जो नंबर होगा वो क्या होगा 480 इंटू 21 हमने किया तो ये आपका आया 10080 प्लस 9 इसमें ऐड कर दीजिए तो 10089 के बराबर। ठीक है, तो डिजिट इसका सम निकालना है 9 8 17 प्लस 1 18, ऑप्शन ए करेक्ट है। ओके, ये क्लियर है, काफी अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज का। आई होप आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर बात करूं जो सीजीएल में पूछा जाता है और इसके पेपर में, तो ये इसका पेपर ज्यादा अच्छा आया है, ये क्लियर है। आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं हो। अगर कोई डाउट होता है या किसी और एग्जाम के बारे में आपको कोई और डिस्कशन करना हो शिफ्ट के बारे में, आप मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, हम लोग उसे डिस्कस करेंगे। ओके, तो अगर आपको मेरा तरीका पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए कि कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो आपके पास पहुंच जाएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।